हेलो एवरीवन, पार्टनरशिप के एडमिशन ऑफ आ न्यू पार्टनर्स पे के थर्ड पार्ट में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। अभी पार्ट वन पार्ट टू में हम लोगों ने पढ़ा है इन्हीं से रिलेटेड, जस्ट उसके आगे हम कैरी ऑन करते हैं। पार्ट वन में हमने पढ़ा है कि अगर कोई नया पार्टनर आता है, फॉर्म में इंटर करता है, तो क्या क्या चीज़ें उसको लाना कंपलसरी होता है। फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा है कि सबसे पहला जो अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप में, वो प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। रिवैल्यूएशन के नेचर, रिवैल्यूएशन को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या यहाँ पे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एसेट से रिलेटेड, लाइबिलिटी से रिलेटेड, वो सब कुछ हमने देखा। और अगर रिवैल्यूएशन का जो फाइनल रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या हो सकता है, वो गेन हो सकता है या वो लॉस हो सकता है। तो गेन अगर होता है तो वो उसको क्या किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर लॉस आता है तो लॉस को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अब इसके आगे हम कैरी ऑन करते हैं पार्टनरशिप के एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स के सेकंड नंबर में जो अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं वो है आपका कैपिटल अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मोस्टली जो सबको प्रॉब्लम होती है वो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने में होती है। तो कुछ एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी लिया था। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स के बारे में हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा कि ओल्ड पार्टनर्स कौन है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, उनकी बैलेंस शीट की थी क्या थी, कौन आ रहा है, कितना प्रीमियम ला रहा है, कितना कैपिटल ला रहा है। तो सारी बातें हमने पार्ट वन पार्ट टू में फिर बना रखी है, बता रखी है। आते हैं पार्ट थर्ड में, जिसमें हम समझते हैं कैपिटल अकाउंट्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे पार्टनर्स कैपिटल को मेंटेन किया जाए और क्या क्या आइटम्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे जरूरी होता है पार्टनर्स कैपिटल बनाने में। तो चलिए कैरी ऑन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले स्टेप पे हमने मेंटेन किया, जहां पर फाइनली जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आया है आपका गेन या आया है लॉस। आगे हम पढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। हर लेजर का एक ही रूल होता है, जो लेजर होता है वो हमारा टी शेप में होता है। ठीक, अब जितने भी पार्टनर्स हैं यहाँ पे उतने ही ये कॉलम यहाँ पर हम मेंटेन कर देंगे। तो टोटल जो हमारे पार्टनर्स हैं वो टोटल कितने हैं, 3 पार्टनर्स हैं। ठीक, ऑलरेडी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो हैं ए एंड बी। सी जो हमारा आ रहा है ये हमारा नया पार्टनर है। आगे अगर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड भी, तो क्रेडिट साइड भी टोटल कितने कॉलम बनने वाले हैं जी, क्रेडिट साइड में भी टोटल 3 कॉलम यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा पहला कॉलम होगा ए का होगा, बी का होगा और सी का होगा। ये जो हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं ये हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्या है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक, यहां पर हम मेंटेन करने वाले हैं। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट है इसका जो नेचर है ये पर्सनल अकाउंट्स है, यानी जो कुछ पार्टनर्स को फर्म की तरफ से मिलेगा या जो कुछ पार्टनर को फर्म की तरफ से अलाउ किया जाएगा, दिया जाएगा, वो कहाँ किया जाएगा, क्रेडिट साइड में। लाइक वो सैलरी हो सकती है, पार्टनर्स की कमीशन हो सकता है, रिजर्व में हिस्सा हो सकता है, प्रॉफिट में हिस्सा हो सकता है, या अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उनके लिए प्रीमियम अमाउंट ला रहा है वो हो सकता है, जनरल रिजर्व में शेयर, वर्कमैन कंपनसेशन में शेयर, और जो कुछ पार्टनर से चार्ज किया जाएगा वो डेबिट साइड किया जाएगा। हो सकता है वो रिवैल्यूएशन का लॉस हो सकता है फर्म के पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग गुडविल हो, जो बुक में अपेयर्ड हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंसस हो सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी क्या थी, बैलेंस शीट थी जो ओल्ड फर्म की थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट थी जो 31 मार्च को दे रखी थी। अब 1 अप्रैल से एडमिशन जो ले रहा है वो कौन है, वो यहाँ पर सी है। ठीक, सी एडमिशन ले रहा है। तो क्वेश्चन में सारी बातें हमने मेंशन कर रखी है कि सी आया है, कितने के लिए आया है जी, 1/4 के लिए आया, क्या लाया है, 1 लाख कैपिटल लाया है, 40,000 एज अ प्रीमियम लाया है। ऑलरेडी हम सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि अगर नया पार्टनर आता है और ये नहीं बताया जाता है कि वो अपना शेयर कितना किससे लेगा या ओल्ड पार्टनर उसको कितना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे,
वो सारी बातें अगर मिसिंग हैं तो हम क्या करते हैं जी, ओल्ड पार्टनर्स को ही सेक्रीफाइस रेशियो ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन मिसिंग होती हैं और हमारे पास जो शेयर है सेक्रीफाइस रेशियो वो मिसिंग होता है, उसको फाइंड आउट करने का कोई हमारे पास रास्ता नहीं होता है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम सेक्रीफाइस रेशियो समझ लेते हैं। अब जी सबसे मजेदार बात यहाँ पे होने वाली है कि बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल की जो स्टार्टिंग होती है जी वो कहाँ से होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है जी हमें क्या देखना है, बैलेंस शीट जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट है, उसके लायबिलिटी साइड को देखना है जी। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला जो आपको ध्यान रखिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं। अगर आपको पहले से फॉर्मेट पता है आपको कोई भी तो आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्टनर्स का कैपिटल। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में सबसे पहला हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। पहले स्टेप पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस कैपिटल को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर देंगे, वहां पर ले जा करके। तो ए का और बी का जो कैपिटल है यहाँ पर ए और बी में लिख देंगे जी। ए का जो है 1,20,000 कैपिटल है और बी का है 1,10,000। सी का कैपिटल हम क्या है, सी का ऑलरेडी हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो उसको हम क्या करें जी, क्लोजिंग में अभी नहीं करेंगे। तो पहले स्टेप पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सर पहले स्टेप में सबसे पहले शुरुआत हम कैपिटल अकाउंट्स की अगर करते हैं तो सर ओल्ड बैलेंस शीट से करते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट में पहले स्टेप पे सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर देंगे। कर दिया जी। अभी भी हम कैपिटल पे ही बने रहेंगे क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी पहले स्टेप में हमने लिखा है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को, तो क्यों ना सेकंड स्टेप पे हम नए पार्टनर्स का कैपिटल भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सेकंड स्टेप पे देखना है जी कौन आया है और वो कितना अमाउंट कैपिटल का लाया है। तो यहाँ पे बात आपको यहाँ दिख रही है कि सी आया है और वो 1 लाख ऐसा कैपिटल लाया है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे जी। यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैंक भी लिख सकते हैं। अगर हमारे बैलेंस शीट में एक बैंक का कॉलम दिया गया है, अगर कैश का दिया है तो कैश लिख देंगे, या बैंक ऑफ हम कैश भी लिख सकते हैं जी। लिख दिया। और सी का भी हमने क्या लिख दिया जी, कैपिटल यहाँ पे मेंटेन कर दिया। तो बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि कहीं से भी कोई भी गलती ना हो कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने में। तो दो बातें हो गई सर। पहले स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट को देखेंगे, लायबिलिटी साइड को देखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल ब्रॉट डाउन कर देंगे ओल्ड पार्टनर के अकाउंट्स में। तो यहाँ जैसा कि ऑलरेडी हमारे पास अपेयर था कैपिटल ए और बी को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के कॉलम में ए का कैपिटल, बी के कॉलम में बी का कैपिटल मेंटेन कर दिया। फिर हमने देखा सर कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी कैपिटल ला रहा है, तो उसको भी यहाँ पे हमने लिख दिया। इसका और आगे एडजस्टमेंट है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो उसका भी डिस्कशन हम आगे करेंगे, बट अभी नॉर्मल क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है वो यहाँ पर हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। चीजें क्लियर हो गई। थर्ड स्टेप पे जी आपको याद रखना है कि ताकि गलतियां यहाँ होती हैं कि बच्चे पूरा पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन कर लेते हैं, आंसर नहीं आता, बाद में पता चलता है कि सर रीवैल्यूएशन जो हमने किया था वो छूट गया। तो थर्ड स्टेप पे रीवैल्यूएशन यहाँ पर हम वैल्यू लेट कर लेते हैं कि रीवैल्यूएशन में मान लेते हैं गेन आया है, टोटल गेन आया है वो कितना आया है, हमने 10 कर लिया कि रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट आया था वो 10,000 आया था। और क्या आया था, वो गेन जी। ये 10,000 रीवैल्यूएशन का गेन आया था, तो इस 10,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है जी इनका, 3:2 है, तो 10,000 को 3:2 में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे सर, 10,000 का टोटल शेयर हम कर देंगे 5, और जिसमें से 3 शेयर हम कर देंगे किसको, ए को, और 2 कर देंगे बी को। तो टोटल एक हिस्सा जो हमारा आया है वो 2,000 का आया है, तो 6,000 चला गया ए को और 4,000 चला गया बी को। तो रीवैल्यूएशन में यहाँ पे हमने लिख दिया वाई रीवैल्यूएशन अकाउंट्स, और ए को हमने दे दिया सर 6,000 और बी को हमने दे दिया 4,000। ठीक, पहले स्टेप पे हमें क्या लिखना है, बैलेंस शीट के कैपिटल को। सेकंड स्टेप पे क्या लिखना है, नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना। थर्ड स्टेप पे माइंड में हमेशा याद रखना है, नहीं अदरवाइज ये छूट जाता है मोस्टली।
तो थर्ड स्टेप पे अगर हमने लिख दिया यहाँ पे गेन आया है तो इधर बांट दिया। मान लेते हैं रिवॉल्यूशन का अगर लॉस आया होता तो डेबिट साइड में यहाँ पे लिख दिया जाता टू रिवॉल्यूशन अकाउंट ए और बी में सेम मैनर में सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। ठीक है सर, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक, अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप देखिए सारे आपको ध्यान रखना है। फोर्थ स्टेप में आपको तुरंत रिकॉर्ड कर देना है। क्या रिकॉर्ड कर देना है कि सर नया पार्टनर अगर आ रहा है तो कैपिटल ला रहा है, वो रिकॉर्ड कर दिया। एक बातें और वहां पे मेंशन दी गई होती हैं। क्या होता है सर? वो प्रीमियम ला रहा है। तो प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पे हमने बताया था, प्रीमियम कितना ला रहा है जी? 40,000 आ रहा है। अब बात आती है कि प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो सब कुछ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक्सेप्ट प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको बस इतना याद रखना है कि सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल को अगर छोड़ दिया जाए तो सबका ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में ही होता है, बट प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रीमियम नया पार्टनर इस पर्पस के लिए लाता ही है, फॉर कंपनसेशन पर्पज, की उसको जो हिस्सा देगा वो उसी को प्रीमियम अमाउंट देगा। ठीक, चीजें कंपनसेट करने के लिए। अदरवाइज ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर को अपने प्रॉफिट का हिस्सा फ्यूचर में क्यों देंगे? ठीक, तो वो कंपनसेशन पर्पस के लिए। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है, बच्चे कहते हैं सर प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाएगा, ये कहना यहाँ पे गलत हो जाता है। ओल्ड पार्टनर्स नहीं, हमेशा सेक्रीफाइसर को क्रेडिट किया जाता है, सेक्रीफाइसर में बांटा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो मिसिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे कैलकुलेट कर पाए, तो ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल जी कितना लाया है? 40,000 लाया है। सर ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2 क्या है? 2 है। 3:2 है। तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल 5 शेयर करेंगे। 1 शेयर कितने का आया है? 8,000 का। तो 24,000 जो हो जाएगा वो किसको मिल जाएगा? ए को। और टोटल 16,000 जो मिल जाएगा वो किसको मिल जाएगा सर? बी को। ये बात समझ में आ गई सर? यहाँ पे हमने लिख दिया बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बांट दिया जी। 24,000 हमने दे दिया किसको? ए को। और 16,000 दे दिया जी हमने किसको? बी को। ठीक है सर, अगर मान लेते हैं यही प्रीमियम अमाउंट अगर नया पार्टनर कैश में नहीं लाता तो क्या रिकॉर्ड करते हम? तो सर हम प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह यहाँ पे क्या लिख दिए होते? सीज करंट अकाउंट डेबिटेड। बाकी चीजें सब कुछ सेम होती, बट प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे हम क्या कर देते? सीज करंट अकाउंट यहाँ पर लिख देते। सर ये भी बातें समझ में आ गई। अब क्या करना है जी? अब आपको कुछ नहीं करना है, वापस जहां से आप आए हैं वहां वापस फिर देखना है। सर किसकी तरफ देखना है? देखना हमें सर है फिर बैलेंस शीट की तरफ दोबारा से एक बार चेक करना है। सबसे पहला काम हमने क्या किया था? कैपिटल को रिकॉर्ड किया। दूसरा काम नया पार्टनर कैश में कैपिटल लाया है उसको रिकॉर्ड किया। तीसरा काम हमने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या गेन का किया। चौथा काम हमने प्रीमियम को एडजस्ट कर दिया। अब हमारा जो पांचवा काम है वो सर है कि लायबिलिटी साइड फिर से देखेंगे। और लायबिलिटी साइड देखेंगे क्या सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया गया है, जनरल रिजर्व दिया गया है, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। रिजर्व कोई भी हो सकता है, वो कंटीजेंसी रिजर्व हो सकता है, आप घबराइए नहीं। अगर वो रिजर्व दिया गया है, रिजर्व फंड दिया गया है, जनरल रिजर्व दिया गया है, एक्सेप्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये माइंड में रखना है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यहाँ नहीं बटेगा क्योंकि वो थर्ड पार्टी क्लेम है और थर्ड पार्टी क्लेम पार्टनरशिप में एडजस्ट नहीं की जाती है। ठीक, तो हमें यहाँ पे देखा तो हमें देखने को मिला कि सर यहाँ जनरल रिजर्व भी दिया गया है और प्रॉफिट एंड लॉस, दो चीजें दी गई हैं। अगर लायबिलिटी साइड में कोई भी आइटम जो रिजर्व हो या पेनल का बैलेंस हो या कोई ऐसा रिजर्व जो प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट किया गया हो, वो सब कुछ चला जाता है, क्रॉस हो करके लायबिलिटी की चीजें क्रेडिट में चली जाती हैं और ओल्ड पार्टनर में उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, बाई जनरल रिजर्व था और छठा पे हम कर देंगे आपका ठीक प्रॉफिट एंड लॉस। तो सारे आइटम हमने क्या किया यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जी। जनरल रिजर्व टोटल कितना है? 45 है। अभी हमने बताया कि सब कुछ सबका ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर्स में किया जाएगा, ओल्ड रेशियो में किया जाएगा। ओल्ड रेशियो 3:2 है तो टोटल हिस्सा हुआ 5 और एक हिस्सा यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितने का आएगा? 9 का आएगा। तो 27,000 जनरल रिजर्व का चला जाएगा किसमें जी? ए में। और टोटल कितना 18,000 18,000 चला जाएगा सर बी में।
ये बात समझ में आ गई। सी को उसके कैपिटल के सिवा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये ओल्ड पार्टनर का कर रहे हैं नए फर्म के लिए। ठीक, अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें बैलेंस टोटल दिया गया है जी 20,000 को सेम उसी मैनर में करेंगे, 5 भाग में डिवाइड करेंगे। 3 भाग जो होगा वो ए को जाएगा, 2 जो होगा वो बी को जाएगा। टोटल 5 पार्ट किया तो एक पार्ट आ गया कितने का जी, 4 का। तो अब एक हिस्सा तो 12,000 यहाँ पे चला गया टोटल किसमें, ए में, और 8,000 चला गया टोटल बी में। ये बात समझ में आई जी, बिल्कुल। अब हमने देखा लायबिलिटी साइड में कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है जिसका ट्रीटमेंट हम कैपिटल में करें। यहां से फ्री होते ही अब हमें किधर देखना है जी, अब हमें देखना है बैलेंस शीट के असेट साइड में। असेट साइड में 3 बातें आपको, 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। क्या गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड है, क्या बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया गया है, लॉस दिया गया है, क्या एडवर्टीजमेंट दिया गया है, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया है। एडवर्टीजमेंट का दूसरा नाम होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हम क्या करते हैं पार्टनर्स में एडजस्ट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं बैलेंस शीट के असेट साइड की तरफ। तब हमारे पास यहाँ ऑप्शन आता है गुडविल ऑलरेडी भी अपेयर्ड है बैलेंस में, बैलेंस शीट में, बुक में, और एडवर्टीजमेंट है। गुडविल जी अगर है तो हम असेट साइड को डेबिट साइड में और लायबिलिटी साइड को हम क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पर हमने देखा जी कि गुडविल टोटल कितनी है, 50,000। किस में बंटना है सर, ए और बी में बंटना है। किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 3:2। टोटल कितना हिस्सा हुआ सर, 5। गुडविल का कितना हिस्सा करेंगे, 5। 50,000 को 5 हिस्से में तो एक हिस्सा 10 का, और 30,000 चला जाएगा किसमें जी, ए में, और 20,000 चला जाएगा किसमें जी, बी में। बातें सर समझ में आ रही हैं। ठीक, अब आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको भी रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा सेम उसी मैनर में जिस मैनर में हमने गुडविल को किया। 20,000 को 5 पार्ट में, एक पार्ट आया 4,000 का, और 12,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए में, और 8,000 हमने कर दिया बी में। चीजें सर क्लियर हो गई। अब हमें फाइनली क्या करना है, फाइनली अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसा हम लेजर में करते हैं वैसा ही करना है। बोथ साइड को जी हमें क्या करना है, टैली करना है, और जिसका टोटल अधिक होगा सर उसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड में कर देंगे। अब हमने देखा कि टोटल हमारे पास जो इधर का साइड आ रहा है वो मोस्टली कम है, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल जो है वो कितना है सर, कैपिटल ही 1,20,000 है, उसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो अब हम टैली कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमें कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है। ठीक है सर, अब हम टैली करते हैं। तो सबसे पहले इधर क्रेडिट साइड में देख रहे हैं 1,20,000 प्लस 6 प्लस 24, तो 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया, और 120 150 हो गया, 150, और इधर 20 हो गया, 170 हो गया, 170, और इधर 180 हो गया, और 189। तो यहाँ टोटल कितना आ गया सर, 1,89,000, जो बोथ साइड में हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि यही टोटल हमारा ज्यादा है। नेक्स्ट आते हैं बी का कैपिटल क्रेडिट साइड टोटल करते हैं। तो टोटल नीचे से कर लेते हैं। तो 8,000 और 18,000, टोटल कितना आया, 18 8 26,000 हो गया, 26 और 6 32, 10 42, 4 46, 10 56, 1,56,000 यहाँ पर आपका हो गया सर। और सी का सेम रहेगा, सी का चेंज नहीं होगा, सी का टोटल 1,00,000 है, जो लाया था वही अब आगे से इसका कंटिन्यू किया जाएगा। अब आगे फ्यूचर में प्रॉफिट होगी तो सी का भी कैपिटल चेंज होगा। यहाँ बातें समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम दोनों साइड में लिख देते हैं। ठीक, सबसे पहले में क्या करना है, दोनों साइड को टोटल करना है, जिसका टोटल अधिक होगा बोथ साइड में लिख देना है। अब इधर बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो बैलेंसिंग फिगर के लिए इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये जो बैलेंस होगा यही नए फॉर्म में जाएगा, तो अब इन सब का भी कैपिटल चेंज हो गया। तो सी का अगर हम देखें तो सी का जी इधर कोई बैलेंस नहीं है, तो 1,00,000 क्रेडिट था, डेबिट में 0 था, 1,00,000 इनका हो गया। बी का अगर हम देखते हैं तो टोटल 28,000 है, और जिसमें से इनका क्रेडिट बैलेंस है वो टोटल कितना है, 56,000 है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 1,56,000 में से क्या करेंगे जी, 28,000 हम माइनस कर देंगे। तो टोटल देखते हैं तो यहाँ पर आ गया टोटल 1,28,000, क्योंकि 28 और 28 कितना होता है जी, 56 होता है। सॉरी, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर टोटल आया है 1,56,000। ठीक, तो अब यहाँ पे बच गया सर इनका 1,28,000। अब बात करते हैं ए का। तो ए का हमने देखा 1,89,000 है जी, 180, और जिसमें से टोटल माइनस कितना हो गया,
1,80,000 क्रेडिट बैलेंस और डेबिट में टोटल कितना है सर 42,000 है। तो टोटल इनका जो बैलेंस आ गया 1,47,000। अब ये जो बैलेंस है ये फाइनली कहाँ चला जाएगा जी, ये बैलेंस फाइनली बैलेंस शीट में क्लोज कर दिया जाएगा और आगे से ओपनिंग बैलेंस शीट बनने के बाद नए फर्म की कहानी शुरू होगी। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके को, इस स्टेप को आप रट लीजिए, कहीं कोई गलती नहीं होने वाली है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो हम वादा करते हैं कि पार्टनरशिप का जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे इस तरीके से, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा कैपिटल से रिलेटेड, वो सब कुछ आप ऑनेस्टली बहुत अच्छे से अब कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चंस में देखेंगे आपकी बुक में तो कैपिटल अकाउंट में कोई भी गलती अब आपसे नहीं होने वाली है। चलिए अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट इन्हीं से रिलेटेड। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए, हर वीडियोज़ में जाकर के देखिए हमारे यूट्यूब चैनल को। एक बार फेसबुक को विजिट करिए। फेसबुक जो हमारा है वो वीरेंद्र पांडे नवोदय के नाम से है। सेम हमारा जो हैंडल अकाउंट है यूट्यूब का वो भी वीरेंद्र पांडे नवोदय के नाम से है। तो वहाँ पे जाकर के आप विजिट करिए और सब कुछ आप एक बार अच्छे से देखिए। आपको सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे, लाइक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कैसे किया जाएगा, ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। अलग से हमने देखा है ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उन सब का भी ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो हमने कोशिश किया है कि आपको एक छोटे से क्लास में सब कुछ बता दिया जाए और आशा है कि आपको समझ में आ गया है। तो चलिए तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर आपको उसके बाद लगता है कि कोई भी क्वेश्चन है जिसका आप आंसर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को पोस्ट करिए, उसका भी वीडियो हम आपके सामने लेकर के जल्दी से जल्दी आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।